जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें महेंद्र शर्मा जी का कि वो आए और छज्जा और सज्जा से होते हुए हमें हरियाणा के जिज्जा तक पहुंचा दें। वो भाई महेंद्र शर्मा। जब कोई अच्छी बात कहे तो पीछे वाले को बोलना नहीं चाहिए। छज्जे में पिज्जा हट कहाँ से आया? ये तो पांडे जी से पूछना पड़ेगा। जी भाई। मित्रों, एक बार जोरदार मेरी काया के लिए ताली बजा दीजिएगा। प्रवीण भाई ने मेरे बारे में कहा, 100% सही कहा। हम हरियाणा के लोग ज्ञान की बात नहीं करते। ज्ञान की बात तो श्री कृष्ण ही कह गए थे। लेकिन बस केवल 5-7 मिनट में आपसे चाहता हूं। जैसा कि भाई ने कहा, मैं अस्वस्थ हूं, लेकिन हौसला बरकरार रहना चाहिए। भट्ट साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय गर्ग साहब, तमाम हिंदी अकादमी के अधिकारी बैठे हुए हैं। प्रारंभ करना चाहता हूं, बस थोड़ा सा मेरे साथ जुड़िएगा। पहली 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि गम को गाकर के देखो मजा आएगा। वाह। बात अच्छी लगे तो एक हास्य का कभी कभी ठीक भी कह देता है कि गम को गाकर के देखो मजा आएगा, मुस्कुरा कर के देखो मजा आएगा, तन झुका लो इसमें गलत कुछ नहीं, मन झुका कर के देखो मजा आएगा। जिन्होंने ताली बजाई मैं उनका आभार करता हूं प्रकट, और जिन्होंने नहीं बजाई उनका बार बार आभार प्रकट करता हूं। देखो उधर से बजिए, हौसले की बात। वो कह रहे पीछे से बजाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं हौसला क्या होता है। पिछले दिनों मैं बॉक्सिंग सीखने चला गया। बजा दो अब तो ताली, हौसले की बात करूंगा। जी महेंद्र भैया स्वागत। ये हौसला हरियाणा वालों में रह सकता है जी। मैं बॉक्सिंग सीखने चला गया। प्रवीण भाई जी। बॉक्सर से कहा मुझे बॉक्सिंग सिखा दो। वो बोला तुमने अपनी काया देखी है? मैंने कहा देखी है। बोला फिर भी बॉक्सिंग सीखेगा? मैं कहा हाँ। वो मुझे रिंग में ले गया। रिंग में ले जाकर मुझे 5, 7, 8, 10 मारे खींच के। मैं वहीं गिर गया। 15-20 मिनट बाद उसने पानी छिड़का तो मैं लहलहा के उठा, और जैसे ही उठा तो बॉक्सर ने कहा अब भी बॉक्सिंग सीखेगा? ताली तो अब चाहिए। बोला अब भी बॉक्सिंग सीखेगा? मैं कहा जरूर सीखूंगा, पर यह बताइए इसका कोई कोरस्पोंडेंस कोर्स है क्या? ये सारे समझ रहे निमट जाएगा ये तो। हमारे यहाँ डॉक्टर प्रवीण शुक्ला हैं, डॉक्टर कई हैं, राज हैं, ये पता नहीं कौन से डॉक्टर हैं। आजकल तो मानद उपाधि कोई भी दे देता है, भरोसा कुछ नहीं। मैं तो अपने आप ही लगा लिया। लेकिन सच्ची बात कहना चाहता हूं मैं, और इसका आनंद लीजिएगा। मेरे दांत में कीड़ा लग गया। नई बात कहना चाहता हूं, मजा लीजिएगा। दांत में कीड़ा लग गया। मैं डेंटिस्ट के पास चला गया। मैं कहा भाई साहब मेरे दांत में कीड़ा लग गया, कैसे बाहर आएगा? बोला नुस्खा बताऊंगा। मैंने कहा नुस्खा नहीं, मुझे ये बताओ कि कीड़ा कैसे बाहर आएगा, दवाई दो। वो बोला नहीं नुस्खा बताता हूं। मैंने कहा बताओ। वो बोले 3 दिन सुबह उठ के चाय के साथ बिस्कुट खाना, चौथे दिन खाली चाय पीना, कीड़ा बाहर आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने ऐसा ही किया। 3 दिन चाय के साथ बिस्कुट खाए, चौथे दिन जैसे ही चाय पी कीड़ा बाहर आ गया। बोला आज बिस्किट नहीं है क्या? मैं अकादमी का धन्यवाद करता हूं, एक भी बिस्किट नहीं है, कीड़ा अंदर घुसा हुआ है। काम तो मेरा हो गया। 5-7 मिनट तो मैं खरीदूंगा काम, याद हो। महेंद्र भाई 4-4 पंक्ति के कुछ मुक्तक सुना दीजिए अपने हास्य रस के। अरे डट जा, ब्रेक ले ले, अभी सुनाऊंगा। पहले फुल फॉर्म में आने दे मुझे। जी भाई बजा दो एक बार ताली, मजा मस्ती।
हाँ महेंद्र भाई, बहुत अच्छे। देखिए मैं सच बताना चाहता हूं, 3 बीमारियों से जूझ रहा हूं मैं, परवाह नहीं है इस बात की। हरियाणा का रहने वालों, बेटे का रिजल्ट आया तो बापू ने पूछ लिया, बेटा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोला जी टीचर ने कहा है इसी क्लास में 1 साल और रुकना पड़ेगा। बापू बहुत भोला, बोला रुक तो बेटा कई साल जाइयो, बस फेल मत हुइयो। एक टीचर ने बच्चे से पूछ लिया, भाई साहब कहाँ गए? रात जी बिस्कुट लेने गया क्या? पता नहीं आजकल कम पेमेंट होगी, कभी मांगने लग गया हो। जी भाई। तो बताना चाहता हूं, टीचर ने पूछ लिया बेटा बताओ गंगा कहां से निकलती है और कहां जाकर मिलती है? वो भी हरियाणा का, बोला गंगा अपने घर से निकलती है, मंदिर के जाके पीछे गंगाराम से मिलती है। और एक सच्ची बात बताना चाहता हूं साहब, प्रवीण भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खूबसूरत संचालन कर रहे हैं आप। नहीं मैं हमेशा ही रहता हूं, लोग मानते ही नहीं है मेरे बारे में। अच्छा मैं सच्ची बात, आदरणीय भट्ट साहब, मैं 4-5 साल आपकी दुआओं से बचा हूं, मणिपाल में एडमिट था। मेरी बहू ने पोते को भेजा, देखिए खबर लेके आ, पोता चला गया, थोड़ी देर में आया, वहां वायरिंग हो रही थी, वो क्या बोलते हैं ECG और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था। वो पोता देख के घर आ गया, बहू ने पूछ लिया भाई बिल्कुल सही मौलिक बात है बच्चे की। इसलिए कहता हूं कि हम कवियों को भले न कोई स्वागत द्वार मिले और भले ना सुरभित सुमनों का संसार मिले, अरे हम तो दिल वाले हैं, बस इतना ही चाहते हैं, हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले, हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले। और ये प्यार की बात चली तो सच्ची बात कहना चाहता हूं, वो भाई राज पढ़ रहे थे, प्यार में ये होता है, प्यार में ये होता है। अरे प्यार में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट होता है जो भी कुछ होता है। आदमी वो पढ़ रही थी, मैं तो कहना चाहता हूं, आजकल वो प्रेमी प्रेमिका संवाद कर रहे थे, वो कह रहा था चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, बाहर निकल के बाहर की बहारों का मजा ले, और अगर चाहता है रोशनी आंखों की कम न हो तो पार्क में बैठे लाइव नजारों का मजा ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारे दिल के फूके हुए बैठे हुए हैं यहाँ। फिर एक छंद पढ़ना चाहता हूं जी, कि दिखने में दिखती है चाहे उम्र 65 की, भीतर से फिर भी जवानी बरकरार है। प्यार करने का हक नौजवानों को भी नहीं, बूढ़ा भी तो प्यार करने का हकदार है। करने लगी हड्डियां भले ही कीर्तन, फिर भी मगन मन रहता बेकरार है, और अच्छा खासा हारमोनियम बजाना जानते हैं, किसी जसलीन का हमें भी इंतजार है। भट्ट साहब भी हंस रहे हैं, रिटायर भले हो जाओ, मस्ती रहनी चाहिए साहब। और हमारे साथ जो बीती वो हम बताना चाहते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जी भाई, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे गली में रह गए, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए। और फिर 2 मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। जी बहुत अच्छे। अब 2 मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, उन्होंने भी पढ़ा, हरिओम जी ने, और ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, अल्लड़ जी, नांगिया जी, आदित्य जी, हम हिसार जाया करते थे, और नांगिया जी का तो कोई जवाब ही नहीं था, कोई जवाब। हिसार से चले दिल्ली तक वो सुनाते सुनाते कविताएं, इतने बड़े कवि, हाजिर जवाब आशु कवि मैंने नहीं देखे। हमें उन कवियों को भी याद रखना चाहिए जिनकी बदौलत, जिनके आशीर्वाद से सुरेंद्र शर्मा जी अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारा गौरव है हम कवियों के लिए कि उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे।
2 मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, आनंद लीजिएगा। वो जान की बात कर रही थी, मैं भी जान की बात कर रहा हूं, पर मेरी जान घरवाली में अटकी हुई है कि जान कहकर जान ले गई वो, जान कहकर जान ले गई वो, वाह, जान वाह, कहकर जान ले गई वो, वाह, घर का सारा सामान ले गई वो, हम चल दिए आंख बंद करके उसके पीछे, जन्नत के बहाने शमशान ले गई वो। भाई बहुत अच्छे महेंद्र भाई, बहुत अच्छे। एक बार आप भी बजा दो थाली साहब, मेरा बहुत हौसला अच्छे, बढ़ेगा। बहुत अच्छे। और ये मेरे अनुज जिन्होंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ आज ये चमक रहे हैं, प्रवीण भाई, मैं हंसी हंसी में इनकी बात कह देता हूँ, लेकिन वो बहुत विद्वान आदमी है, उन्होंने भी कितने रस सिद्ध कर लिए हैं। 4 पंक्तियाँ उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, अब तालियाँ उनके लिए जानी चाहिए। और आनंद लीजिएगा कि वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने, पहले ही हंस पड़े, बजा दो ताली पहले ही बजा। वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई कपड़े सुखाने के बहाने, और बीवी ने देखा जब ये रंगीन नजारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बहाने। बहुत अच्छे। और मित्रों, एक छोटी सी कविता और फिर 2 मुक्तक, इजाजत हो तो, नहीं तो 2 मुक्तक पढ़ देते। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका मन करे। मैं चाहूंगा एक बार महेंद्र भाई के लिए बहुत अतिरिक्त तालियां बजाइएगा। धन्यवाद। वो बहुत स्वस्थ रहें और इसी प्रकार हम सबको अपनी कविताओं से आनंदित करते रहें। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं जी। कहते हैं ना कि जब 4 बजे का सपना होता है वो सच होता है, ऐसा माना गया है। मैं एक छोटी सी कविता 1 मिनट की, फिर 2 छंद देश के नाम। ब्रह्म मुहूर्त के सपने। हमारा पड़ोसी रोज हमें सपनों की बातें सुनाता, कभी रोता तो कभी मुस्कुराता। आज हमसे बोला, रात सपने में एक लड़की ने मुझे चप्पल मारी। हमने कहा फिर? वो बोला फिर दूसरी चप्पल मारी। हमने कहा फिर? वो बोला फिर मेरी आंख खुल गई। मैं डर के मारे 2 दिन बैंक ही नहीं गया। हमने पूछा क्यों? वो बोला ब्रह्म मुहूर्त के सपने सच में फलते हैं, क्योंकि बैंक के बाहर बोर्ड पर लिखा था, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। वाह। अंतिम देश के नाम, गणतंत्र के नाम। ये 2 मुक्तक पढ़ूंगा, बात अच्छी लगे, और मुझे लगता है अच्छी लगेगी क्योंकि मैं अच्छा ही लिखता हूं। सुनिए साहब, भारत के नौजवानों का कमाल देखिए जी। भारत के नौजवानों का कमाल देखिए, दुनिया में कर रहे हैं ये धमाल देखिए, और इंग्लैंड की धरा पे विजय का बिगुल बजा, लो बन गए पीएम ऋषि मिसाल देखिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अंत में 4 पंक्तियां कि कर्तव्य पथ पर प्रगति रथ रुकने नहीं दिया। अंतिम 4 पंक्तियां गणतंत्र के नाम। कर्तव्य पथ पर प्रगति रथ रुकने नहीं दिया, भारत ने कभी युद्ध का सहारा नहीं लिया। सेना के उन जवानों को करते हैं हम नमन, जो मिट गए तिरंगा मगर झुकने नहीं दिया, जो मिट गए मगर तिरंगा झुकने नहीं दिया। बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने बड़े प्रेम से सुना। बहुत अच्छा।